अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देखो सुनो और सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिप्स मिशन 1942। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ की जाती है कि बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल ने मार्च 1942 में सर स्टीफर्ड क्रिप्स को एक अहम मिशन पर हिंदुस्तान भेजा। इस मिशन को क्रिप्स मिशन का नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो ये सारी कहानी जो है ये स्टार्ट हुई थी जंग अज़ीम दोम से, कि वर्ल्ड वार 2 जो है वो जारी थी। दिसंबर 1940 में जापान जो है वो जर्मनी की तरफ से जंग में था। अब जो जापानीज़ थे वो मुसलसल हमले कर रहे थे और उनको मुसलसल कामयाबी हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने जनूब मशरकी एशिया को अपने कब्ज़े में कर लिया और उसके एक माह बाद ही उन्होंने रंगून पर भी कब्ज़ा कर लिया। अब जो जापानीज़ थे वो आप कह सकते हैं बर्मा तक पहुंच चुके थे और बर्मा के बाद उनका अगला जो टारगेट था वो था बर्रे सगीर यानी इंडिया। तो इस वजह से बरतानवी हुकूमत बहुत प्रेशर में थी और इसलिए उन्हें जापानीज़ का मुकाबला करने के लिए किसी भी तरह हिंदुस्तान की हमायत की ज़रूरत थी। और दूसरी तरफ इन दिनों हिंदुस्तान के जो हैं वो भी हालात साजगार न थे। इन दिनों में जो है मुसलमानों ने अपने लिए अलग वतन का जो है ना मुतालबा किया हुआ था, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो जो बरतानवी वज़ीर आज़म हैं चर्चिल, वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया भी हमारे हाथों से निकल जाए, तो इनको किसी भी तरह इंडिया की सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो इसी वजह से इन्होंने सर स्टीफर्ड क्रिप्स को कुछ प्रपोजल्स के साथ इंडिया भेजा। तो अब हम बात करते हैं उन प्रपोजल्स के बारे में कि वो प्रपोजल्स क्या थी। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जब जंग ख़त्म होगी हम इलेक्शन करवाएंगे। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि जब जंग ख़त्म हो जाएगी इंडिया में तो हम सबसे पहले यहाँ पर इलेक्शन करवाएंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि जो असम्बली के मेंबरान होंगे वो सूबाई असम्बली से चुने जाएंगे और जो असम्बली बनेगी वो अपना आइन भी बना सकेगी। अब ये जो आइन वाली बात है ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, क्योंकि इससे पहले हिंदुस्तान को इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो अपना आइन बना सके। अब तीसरे नंबर पर उन्होंने ये बात की कि शाही रियासतें भी अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल हो सकती हैं। चौथी बात उन्होंने ये की कि अगर कोई इलाका अपनी जुदागाना हैसियत रखता है तो वो 60% यानी 60% वोट्स के साथ वो अपनी जुदागाना हैसियत रख सकता है। आखिरी और पांचवी बात उन्होंने ये कही कि हिंदुस्तान को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके रिज़ल्ट के बारे में कि इसका रिज़ल्ट क्या निकला, इसका नतीजा क्या निकला। तो सबसे पहले तो जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कैसे किया? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने कहा कि दोनों ने ये कहा कि इन्होंने हमारे साथ इस सिलसिले में कोई मशवरा नहीं किया। दूसरी बात, कांग्रेस ये कहती थी कि इसमें हमें पाकिस्तान बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो इसके बरक्स थी और वो कहती थी कि इसमें हमें पाकिस्तान बनता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं देता, तो हम
اس بات کو اس مشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح ان دونوں جو ہے نا پارٹیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں.